को नहीं टच करता, महसूस नहीं करता, तब तक हमारी इस दुनिया से रिहाई निस्तारित कैसे की? जैसे मालिक ने बतौर उदाहरण कि हमारा मालिक के प्रति प्रेम, जो कि राजस्वी मत का मूल, किस अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए मालिक ने कई एक जैसे उदाहरण गिनाए हुए हैं। जल मछली की प्रीत, चकोर चांद की प्रीत, चकवी की प्रीत, ऐसी मालिक ने कुछ और उदाहरण दिए, जैसे हीर रांझा, शीर फरहाद, कि आज जो प्रेम के वसीले से इस कदर अपने दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं कि बगैर दूसरे के अभाव अवस्था में अपने जीवन का कोई उन्होंने मर्म नहीं समझते, तथ्य नहीं जानता, वियोग अवस्था में देह त्याग तक करना गवारा करते हैं। और वैसे भी प्रेम का मकसद अपने मालिक प्रीतम राय दयाल से मेला होता है, न कि दूरी, कि हम कहीं पर भी रच लें, बस लें, अपने आप को संतुष्ट मान लें, तो इसका नाम मालिक का प्रेम नहीं होता। जैसे ही दिया कि मछली की प्रीत जल के प्रति, कि आज बगैर जल के उसकी अपने जीवन की कल्पना तक नहीं होती। चकोर की प्रीत, कि चांद को ताकना, कि एक पल नजरों से ओझल न हो जाए, पलट जाना, लेकिन मुड़ करके उसको देखूं, ख्याल तक नहीं। चकोर की विरह में अंगारे तक हलक से नीचे उतार लेना, देह को खाक कर देना मंजूर। हम अपने आप को मालिक के प्रेमी किस अनुरूप मानते हैं? क्या उनके प्रति कहीं विरागनी हमारे अंदर में प्रज्वलित होती है कि बगैर उनके हमको अपना जीवन अधूरा लगता हो? देखिए, बात सुना सुनी तक नहीं, यहां कोई किस्से कहानियां नहीं गढ़ी जाती, एहसास दिलाया जाता है। बहुत मर्तबा पढ़े हैं ग्रंथों के अंदर में, जल मछली जल मछली जल मछली। अपने प्रति कभी फीलिंग्स आती हैं ऐसी कि बगैर मालिक के जीवन अधूरा लगता हो, तड़पड़ाहट होती हो, अंतर में बेकली होती हो? नहीं तो हम क्यों झूठी समय बिताते हैं, यूं रूढ़िवादिता में अपने आप को जोड़ बैठते हैं, सिर्फ खान मात्र नाम मात्र के संत मत राय सुमित के सत्संगी कहलाते फिरते। क्या इस कदर ही मालिक का प्रेम हमें समाना चाहिए, या उस मालिक के प्रेम की महिमा दुनिया भर के प्रेम में कुछ पृथक अलग जुदी हमें महसूस होनी चाहिए, कि हर वक्त उसकी चाहत और उसके बगैर न मिले तो अंतर्व्याकुल एहसास होता है मिलने का? अगर बगैर मालिक के हम किसी और में उलझ करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते, यानी भोग विलास में रत होकर के, हाँ ठीक, तो क्या इसका नाम मालिक की प्रीत होता है?
मालिक के प्रीत के बतौर, जैसे उदाहरण के बतौर दिया हुआ है, जैसे पपीहा होता है, स्वाति बूंद के अलावा दूसरा पानी जल की हलक से नीचे नहीं लेता। न मिले तो देही त्याग देना मन लो, और जल नहीं लेना। हम मालिक को अपना सच्चा प्रेमी बोलते हैं। क्या मालिक के बगैर हम किसी और के साथ अटैच होकर के अपने आप को तृप्त नहीं करते हैं? और क्या इसी का नाम निर्मल प्रेम होता है? कैसी अवस्था में अपने आप को पाते हैं? संत मत राय में हमें जो सच्ची सत्यधार का संजोग मिलता है, जिनको हम गुरु कहते हैं, वो हमको भव सिंध से निकालना चाहते हैं, काल माया से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, मालिक राय दयाल से मेला कराना चाहते हैं, यानी हमारे हालात को बदलना चाहते हैं। क्या हमारी भी चाहना है हालात बदलने की या बदलवाने की? और क्या उनकी एक तरफी सोच से ये क्या पूरा हो पाएगा? कहीं हमारी चाहना का जुड़ना भी तो उनकी चाहना से जरूरी होता है, तब तो नतीजा आएगा, मसला हल होगा। और ये जब तक मालिक का सच्चा प्रेम, जिसकी कि एक एहसास के साथ अनुभूति और उसकी जरूरत महसूस न हो, तब तक नहीं होगा। हम लोगों का तो आधार कहिए किस अनुरूप न जाने, चाहे वो सत्संग का कहिए, चाहे सेवा का कहिए, चाहे मालिक के प्रेम का कहिए, कि मिलता है तो हाँ अच्छा लगता है, और नहीं मिलता है तो भी चलता है। क्या मालिक का प्रेम इसी अनुरूप होता है कि हमें सत्संग की खुराक जो मिलती है उसकी तलब किस अनुरूप हम में होनी चाहिए, कि न मिले तो अंतर व्याकुल, चल पड़े 100 कुछ सत्संग के लिए? क्या ऐसा मन बनता है? सेवा का आधार कि जब तक न मिले तब तक तन की छटपटाहट, उसके लिए किसी तरीके से बेकली कि मुझको मिले। क्या पाते हैं अपने आप में कि अंतर मालिक के शब्द की खुराक, मालिक के स्वरूप की खुराक, कि जब तक शब्द का स्वामी से मिला न हो, यानी सुर्त यानी आत्मा का मालिक के साथ जुड़ा न, यानी ध्यान अवस्था में बैठने की लगन, क्या हमें फुर्ती है? पाते हैं हम अपने आप में? अगर नहीं तो निश्चित तौर से मान लीजिए हम सिर्फ रूढ़िवादिता में जुड़े हुए हैं, और ऐसे से जीव का काम नहीं होता। यहां तो मसला चाहत से जुड़ा होता है, और चाहत के साथ मालिक के मिलने के प्रति बेकली, विरह, तड़प, ये झलकनी चाहिए, दर्शाने के लिए अपने आप की फील। हमें किसी को लखाना नहीं, दर्शाना नहीं, बताना नहीं, पाना है। और उस पाने के लिए हमारा मन व्याकुल होना चाहिए। एक किस्सा पढ़ा था, ऐसी एक बाप बेटी थी, समुद्र किनारे चल रहे, तो जो बच्चा था उसके मन में समुद्र में मछली देखने की बड़ी इच्छा, तीव्र इच्छा थी, मछली को देखो, मछली को देखो, लेकिन कहीं किनारे में दिखती नहीं मछली। तो वो कभी इधर झांकता, उधर झांकता, आगे झांकता है, पीछे झांकता है। अचानक वो थोड़ी सी अपने बाप से दूर निकल गया, जाके देखा तो कोई एक मछली समुद्र के किनारे पानी से बाहर आ गई और तड़पड़ा रही थी।
बच्चे को मछली देखने को मिली, बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने बाप को बुलाया कि पापा पापा देखो मछली मछली। फिर उसने दिखाया कि ये तड़प रही है। बोले इसको शायद भूख लगी है, चलो इसको रेस्टोरेंट में खाना खिला देते हैं। तो पापा ने कहा बेटा इसको रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है। तो बोले पापा शायद इसको नींद आ रही होगी इसलिए तड़प रही होगी, चलो इसको सुला देते हैं। बोला इसको सुलाने की जरूरत नहीं बेटा, इसको पानी चाहिए समुद्र का, इसको समुद्र के पानी में फेंको, देखो इसके बाद इसकी चिलबलाहट किस तरीके से किलोल करती है। बच्चे ने उठाकर उसको समुद्र के बीच में फेंका और जहां समुद्र के अंदर पानी को पाया लहराती हुई चली गई। ऐसी हमारी अवस्था तड़पड़ाहट के साथ दुनिया के अंदर होनी चाहिए कि हम किसी भी भोग में उलझ करके संतुष्ट हो जाएं, चाहे इंद्रिय भोग कहिए, चाहे कुटुंब परिवार कहिए, कोई भी चीज के साथ अगर हम तृप्त होकर अघा जाते हैं तो मालिक से मिलने की व्याकुलता कहां है? जो सप्तधार के रूप में मालिक का स्वरूप आता है, जिनको हम गुरु कहते हैं, वो वापिस हमको यहां से हटा करके समुद्र के जल में फेंकना चाहते, यानी मालिक राय उसमें दयाल से मिलाना चाहते। हमारी भी तो चाहत होनी चाहिए। अगर वहां तक पहुंच गए समुद्र के गर्भ तक, तो निश्चित तौर से जैसे मछली किलोल करती इठलाती चली जाती, ऐसे हम भी तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। उस अनुरूप व्याकुल था कि बगैर पानी के तड़प रहा, बगैर मालिक के तड़प रहा। ऐसी अवस्था हमारी चूंकि चेतन सत्संग करते हैं होनी ही चाहिए, और मालिक का प्रेम हमें इसी निमित्त मिलता है। हम इसको दुनिया के प्रेम के समान अगर जोड़ करके अपने साथ पाते हैं कि जैसे एक माँ बाप का प्यार मिल गया, भाई बहन का प्यार मिल गया, पति पत्नी का प्यार मिल गया, ऐसे गुरु का प्यार मिल गया, तो ये हमारी बहुत छोटी सोच है। उसका फर्क महसूस करना चाहिए कि उनका प्यार दुनिया से कितना अलग, पृथक और कितना भारी और कितना अपनत्व के साथ, और उस फील के साथ शायद हम उसके लिए तड़प लगा पाए, और हमारी चाहत बार बार हमको उसको पाने के लिए उनसे हमको जोड़ती है। यानी हम रूढ़िवादिता से हट करके चाहत के साथ चेतन बनने के लिए मालिक के साथ, चाहे सेवा के जरिए, सत्संग के जरिए, ध्यान भजन के जरिए, सुमिरन के जरिए, हर वक्त उनके साथ अपने आप को जोड़ करके कहीं न कहीं मालिक की चेतन धार का आधार बना सकते। और ये संत मतराय सुन्नत का मुख्य मकसद, किसी न किसी तरीके से रूह को मालिक राय सुने दयाल का संगम होता है। और ये मालिक का काम हमें यहाँ सप्तधार के रूप में सब मालिक की जो मौज आती है, जिनको हम गुरु कहते हैं, वो कराते हैं। बस उनके प्रति हमारा भाव, प्यार, श्रद्धा किस कदर, बस उसी आधार के साथ इस दुनिया से हमारा निकास होता है, निर्वाह होता है, और यानी मुक्ति उद्धार होता है। ना झूठी बातें करना रे, सर बोझ लदेगा, ना झूठी बातें करना रे, सर बोझ लदेगा, सत्य है स्वामी, सत्य सूरत, सत्य बानी लेगा,
बोझ लगेगा नाजों की बातें करना रे, सर बोझ लगेगा जिसे महसूस करने के लिए जो दिया मालिक का, जो हमारे गुरु स्वरूप का जो प्यार हमारे प्रति होता है, अपने अपने अनुभव मेरे पास हैं, आपके पास भी जरूर होंगे। जैसे दुनिया के अंदर में जिसको हम अभी जैसे बात की, माँ बाप का, चाहे भाई बहन का, चाहे पति पत्नी का, चाहे कोई और सा भी रिश्ता, किसी का भी जो प्यार होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, वक्त जरूरत के साथ मतलब जहां जरूरत नहीं, जहां मतलब नहीं, प्यार एक तरफ रहता है, यानी एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं। कुछ गलत कह रहा हूं? लेकिन जो हमने महसूस किया, जो हमारे मालिक का प्यार यानी गुरु का प्यार, हम निकम्मे होते हैं, नालायक होते हैं, लेकिन उनकी तरफ का प्यार हर पल हमारे से जुड़ा होता है, और उन्हीं की प्यार की बदौलत हमारी संभाल होती है। जिस दिन से समझदारी, उस दिन से आज तक का एहसास होता है, इतना फर्क होता है। हम भूलते रहते हैं, बिसरते रहते हैं, गलती दर गलती करते रहते हैं, लेकिन उनके प्यार में न कभी कमी आई, न है, न हो सकती। क्या ऐसे प्यार के लिए हमारी चाहत, उनके प्रति हमारे समर्पण की प्रबल चाहना और उनके पाने की अभिलाषा हमारे अंदर हर वक्त हिलोर के रूप में नहीं उठनी चाहिए? कि जो मालिक इतना स्नेह करता है, हर वक्त हमारी संभाल करता है, कि हम उनका शुक्र बजा सकें, कि उनसे बार बार जुड़ने की हमारी अभिलाषा होती रहे, किसी न किसी तरीके से हम उनके आधार में अपने आप को जोड़ते रहें, चाहे सुमिरन के जरिए, मानसिक सेवा के जरिए, चाहे सत्संग का ब्योत मिले, सत्संग के जरिए, किसी भी न किसी तरीके से जुगत उपजानी चाहिए कि मैं किसी न किसी बहाने से हर वक्त उनसे जुड़ा रहूं। और ये जो हमारी चाहत होती है, इस अनुरूप, वही हमारा दुनिया से निकास करवाती है, उनके चरणों में ठौर बनाती है, उनका मेला करवाती है। इसलिए चेतन अंग में हमको अपने आप को लाना है। बहुत हो गई जड़ता, परमार्थ के संग भी जड़ता अब और नहीं धारे, यानी रूढ़िवाद का में कभी भी अपने आप को नहीं कि खाना पूर्ति के हिसाब से भंडारा है, चलो भंडारा ले लो, कि सत्संग में चलो सत्संग में बैठ जाओ, नाम मात्र के 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान करना है, नहीं, चाहत के साथ कि मुझको सेवा करनी, यहां मुझको मालिक का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दया, मेहर, एहसास पाना है। ऐसे ही सुमिरन करते वक्त, सत्संग करते वक्त, भंडारे लेते वक्त उसके एहसास के हमारे अंदर में प्रबल चाहना होनी चाहिए। और जब अंतर की ख्वाहिश के साथ आप किसी कर्म में जुड़ते हो तो निश्चित तौर से सिमटाव होता है, और सिमटाव के साथ में मालिक का लखाव मिलता है। और जहां कहीं मालिक का लखाव मिलता है, हमारी उसमें कहो मल्टीपल तरीके से वृद्धि होती चली जाती है, भाव में, प्यार में, और वो हमको कहीं ना कहीं मालिक के करीब ला के खड़ा करती है। ये एक तरीका होता है संत मत राय सुन्नत में, जिसके जरिए से हम दुनिया से निकल कर भवसागर को पार कर अपने मालिक प्रीतम राय सुन दयाल के चरणों में अपने आप को
केंद्रित करते हैं तो वहां बासा बनाते हैं, यानी मुक्ति पद हासिल करते हैं। सतगुरु सच्चा सत्संग सच्चा, राधा स्वामी नाम समान। सतगुरु सच्चा सत्संग सच्चा, राधा स्वामी नाम समान। अंतर सच्चा प्यार लगे, हो जावे बेड़ा पार। ना झूठी बातें करना रे, कर बोझ लदेगा भार। ना झूठी बातें करना रे, कर बोझ लदेगा भार। राधा स्वामी परम पिता है, सत्य सृष्टि करता। राधा स्वामी परम पिता है, सत्य सृष्टि करता। ब्रह्मांड काल की रचना है, पिंड माया की सरकार। ना झूठी बातें करना रे, कर बोझ लगेगा भार। ना झूठी बातें करना रे, कर बोझ लगेगा भार। जो कोई झूठ रंग में भरते, काल माया के जाल। जो कोई झूठ रंग में भरते, काल माया के जाल। सच्ची घट में धनी मिले, राधा स्वामी शब्द भंडार। ना झूठी बातें करना रे, कर बोझ लगेगा भार। ना झूठी बातें करना रे, कर बोझ लगेगा भार। देखिए, मालिक के प्यार की एहसास की बात कहते हैं। दुनिया में हम किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्तित्व का, किसी भी एक रिश्ते नाते का जब चयन करते हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट तो हम उसको अपनाते हैं। अगर जहां पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए, हम उसको ठुकरा देते हैं। अब ये चीज सोचो, जड़ से लेके हम चेतन तक में अपने मन की सोच से जुड़ा पाते हैं।
कोई चीज़ खरीदनी होती है, ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, कहीं देखें जरा सा इसके छोड़ नहीं लेंगे। एक रिश्ता नाता कोई जोड़ते हैं, पूरी तहकीकात करते हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हो तो हम उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। कहीं जरा सा भी कुछ भी 19-20 समझ में आता है, हम अलग तुम अलग, यही होता है दुनिया में। लेकिन जिनकी शरण में हम हैं, जिनने हमको अपनाया है, हमारे प्रति हर तरह की वाकिफता उनके पास होती है। हम निश्चित तौर से अपनी दशा को जब निहारते हैं तो हमसे खोटा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बावजूद उसके मालिक ने हमको अपनाया है, इतनी विकारों सहित। यूं को कूट कूट करके विकारों का खजाना हमें भरा होता है। सिर्फ अपनाते नहीं, भरपूर स्नेह निस्वार्थ हम पर बरसाते रहते हैं। क्या ऐसे प्यार की दुर्लभता को हमको समझना नहीं चाहिए? और क्या उसकी चाहत हमारे अंदर बेकरारी के साथ में हमें फूटनी नहीं चाहिए? लावे के बताओ, कैसे हम किसी तरीके से अपने मन को रमाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, भुलाते रहते हैं, बिलमाते रहते हैं कि मालिक की चाहत ही नहीं रहती। क्या उनके साथ का रिश्ता क्या और दुनियादारी रिश्तों की तरह होता है? किसी तरीके से तो अपने आप को समझना चाहिए कि ऐसा मालिक का खरा प्रेम कहीं और कैसे मिल सकता है, और उसको मुझको पाना है हर हाल। जिस मालिक ने इतना कर्म किया है हम पर कि हर चीज को बिसरा करके फिर भी मेरे ओर निहारते, मुझको संभालते, हर पल मेरी स्थिति को ऊपर की तरफ उठाते हैं। मैं भूलता रहता हूं, बिसरता रहता हूं, कर्म खोटे खोटे करता, फिर भी मालिक हालात बदलने की कोशिश करते हैं। यार कहीं तो उनके प्रति फिर शुक्र की बारी हमारी भी आती है, उस दाता के प्रति नहीं मालिक बस अब बहुत हुआ, अब सिर्फ आप, ये सोच हमारी बननी चाहिए। और जिस दिन जिस पल ऐसी सोच बन जाएगी, फिर ये भूल चूक गलतियां, मालिक को भूलने की, बिसरने की, सत्संग भजन ध्यान सेवा में झुकने नहीं, फिर लगन के साथ जैसे बात की मछली की तरह तड़प, ऐसी स्थिति हम अपनी बना पाए, दिखाने के लिए नहीं, पाने के लिए। और फिर हालात जब ऐसे बन जाएंगे, मालिक कहां दूर होता है, तुरंत संभालता है, अपने में मिलाता है, निहाल करता है। सोवे बस्ती वो कोनी का किसो काट तो भाई दिखा तो सही, एक खोल देगी सुरता मिलन
जैसे मान लो अंधेरी रात में आप कहीं जा रहे हो, आगे कुछ नहीं दिखता, अचानक बिजली चमकती है, थोड़ा सा रास्ता दिखता है, तो आप उस बिजली के चमक की रोशनी का फायदा उठाते हो कि नहीं उठाते? 4 कदम चल पड़ते, चलो इतनी दूरी तो तय। ऐसे जब मालिक हमारे लिए अंधेरे में उजाला करता है, कुछ हमको समझ आता है, तो 4 कदम तो मालिक के बताए रास्ते सामने जो दिखता है चल पड़ना चाहिए, हमें नहीं चलना पड़ना चाहिए। कुछ तो रास्ता कटेगा, मंजिल तय होगी कि आज मालिक का प्रेम हमारे अंदर समा रहा है, मालिक से मिलने की विरह हमारे अंदर, उतनी तो चाल बढ़ा लो यार, रफ्तार बढ़ा लो। अगले पल न जाने फिर वापस अंधकार आ जाए, मन साला हरामी है, कब वापस निखट्टू बन जाए, कुछ कहा जा सकता है? यानी जब वक्त हमारे मुफीद है, उस वक्त हमको परमार्थ में अपने आप को झोंक देना चाहिए, यानी मिलने की मालिक की प्रबल चाहत के साथ में दुनिया से निकलने का सिलसिला बनाना चाहिए, नाम के आधार के साथ, यानी सुमिरन, मालिक की याद के आधार में, यानी मानसिक सेवा। कहीं ना कहीं मालिक से अपने आप को जोड़ो, यहां से अपने निर्वाह को अंजाम दो। 5 डंकनी नदियां ने बगी, 5 डंकनी नदियां झींगा
का दूर दुख अभी सुरता मिलन गुरु से किस विधि हो सुरता मिलन गुरु मिलन सो मेरा गुरु मिलन मेरा दास सुंदर बिन रयो अधिक पछता दास सुंदर बिन रयो अधिक पछता सुरता मिलन गुरु से किस विधि हो सुरता मिलन बार बार